वेलकम टू ज़ीरो लाइफ स्टाइल। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सबसे पहले जैसे मैं नींद से उठी तो बंदे का माइंड सेट होता है कि आज ये काम करना है, एनी हाउ ये काम करना है, सारा वो माइंड में लिस्ट बन जाती है जैसे ही बंदा नींद से उठता है। तो आज मुझे ये काम करना था। देखिए मेरे फ्रिज में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जम गई थी, तो आज मुझे ये साफ़ करना था क्योंकि मुझे आज ग्रोसरी वगैरह सब कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी। सब कुछ आज ही आएगा। चिकन वगैरह भी फिनिश हो गया था, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसे ही क्लीन कर दूँ, उसके बाद सब कुछ आ जाएगा तो आराम से सेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था। पहले मैंने फ्रिज को खोल दिया ताकि उसकी बर्फ़ वगैरह आराम से मेल्ट हो जाए, तब तक मैं ब्रेकफास्ट भी कर लूँगी। इसके लिए मैंने आते ही पहले फ्रिज में से सारा सामान बाहर निकाला, रख दिया साइड पे और फ्रिज को ओपन किया। उसके बाद अपने लिए चाय बनाई। यहाँ जी मेरी चाय भी रेडी हो गई और यहाँ मैं कप में निकाल रही थी चाय। चाय से भी पता नहीं कौन सी एनर्जी आ जाती है, बंदा फ्रेश हो जाता है एक कप पीने से ही, भले गर्मी हो सर्दी हो। उसके बाद यहाँ मैं आ गई थी अपना ब्रेकफास्ट लेके और पू भी मेरे साथ ही ब्रेकफास्ट कर रही थी, तो मैं उसे चाय बिस्किट खिला रही थी। और अपने लिए मैंने फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे। बच्चों की भी अपनी चॉइस होती है, रोज़ उनके अलग अलग फरमाइश होती है, आज ये खाना है आज वो, तो उसी वजह से बस उनसे पूछ के ही बनाती हूँ। और आज मुझे फ्रेंच टोस्ट का मूड हो रहा था, तो मैंने अपने फ्रेंच टोस्ट बना लिए। उसके बाद जी मैं किचन में आ गई ब्रेकफास्ट करके। यहाँ पर देखें जी मेरे पास बलाई काफ़ी कलेक्ट हो गई थी, तो आज मैं फ्रिज साफ सब कुछ ही बाहर निकाल दिया था। तो बलाई भी मैंने बाहर निकाल दी, तो ये तो वैसे भी मेल्ट हो जानी थी, तो मैंने सोचा आज ही इसमें से घी बना लेती हूँ। तो मैंने इसे चूल्हे पे रख दिया, आराम से ये भी बनती रहेगी और साथ में दूसरे काम भी होते रहेंगे। देखें कैसे आराम से बाहर आता जा रहा है इसमें से घी। बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं करती, बस थोड़ा बहुत। ये देखें यहाँ पर फ्रिज को भी कुछ भी नहीं हुआ, कितनी मोटी लेयर इस पर बर्फ़ की जम गई थी। काफ़ी टाइम के बाद ये सारी मेल्ट हुई थी। और यहाँ पर मेरा घी भी बन के तैयार हो गया, भलाई से सारा घी साइड पे हो गया। मैंने निकाल के यहाँ पर इस जार में इसको स्टोर कर लिया था। यहाँ जी मेरी सफाई वाली भी आ गई थी मासी, और अचानक से मुझे कॉल आ गई कि ज़ेर को पिक करना है स्कूल से। उसे लेने नहीं गए थे कोई भी, तो इस वजह से मैं ही बच्चों के साथ उसे लेने चली गई थी। मेरे साथ जी यहाँ पर थे पू और मोहम्मद, दोनों ने बोला हम भी चलेंगे ज़ेर को लेने स्कूल से। इनकी भी थोड़ी सी सैर हो गई और जी हमने यहाँ पर ज़ेर को भी पिक कर लिया और घर की तरफ वापस चल पड़े। बस बच्चों से बातें होती रही और ज़ेर के तो माशाल्लाह से असेसमेंट चल रहे हैं, तो वो आते ही ये बताती रहती है मम्मा ये हुआ वो हुआ, सारी बातें टीचर ने ऐसे क्वेश्चंस किए, सब कुछ बताती है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है उसका, फ़र्स्ट असेसमेंट है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होती है, माशाल्लाह से पढ़ती भी है और फिर जो टीचर को बताती है वो घर आके शेयर करती है। और यहाँ पर जी गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, धूप तेज़ थी और हवा भी लग रही थी, पर असर नहीं हो रहा था उसका। फिर जी यहाँ पर हम घर पहुँच गए। आते ही मैंने ज़ेर के कपड़े चेंज करवाए, उनको फ्रेश करवाया। उसके बाद जी मैं यहाँ पर फिर से फ्रिज के पास आ गई थी और मैंने नीचे वाला पोर्शन सारा क्लीन कर लिया था, सारा साफ़ हो गया था। ऊपर भी सारी बर्फ़ मेल्ट हो गई थी जब तक मैं आई। ज़ेर को चेंज करवाया सब कुछ, उसके बाद बर्फ़ भी मेल्ट हो गई थी। सारी साफ़ करके मैंने यहाँ पर इनकी ट्रेस वगैरह लगाई, उनमें शीट्स वगैरह भी बिछा दी क्योंकि इससे तो थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। कुछ भी चीज़ गिरती है तो शीट साफ़ करना ईजी रहती है। और माशाल्लाह से यहाँ देखें जी फ़िश का सालन भी रेडी था, मदर इन लॉ ने रेडी कर लिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था। उसके बाद जी मुझे यहाँ पर सिर्फ बनानी थी रोटियाँ क्योंकि बच्चों को भी भूख लग गई थी और टाइम हो गया था लंच का, तो इस वजह से मैंने झटपट से आटा निकाला, उसके पेड़े बनाए और रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी। आजकल गैस का भी बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, दोपहर के टाइम पता नहीं क्यों कम हो जाती है, हर चीज़ ही पाकिस्तान से कम होती जा रही है। पहले लाइट का इशू था, अब गैस का। यहाँ पर मैंने बच्चों का खाना भी निकाल दिया था, मोहम्मद और ज़ेर का। यहाँ पर मैं ज़ेर को खाना दे रही थी, ज़ेर तो माशाल्लाह से ख़ुद ही खा लेती, बस पू को मुझे खिलानी होती है। उसके बाद जी मैं सारे कामों से फ्री होके लंच वंच से फ़ारिग होके यहाँ पर ज़ेर को पढ़ा रही थी। उसके असेसमेंट हो रहे हैं, तो उसे बहुत, ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। हालांकि उसे सब कुछ माशाल्लाह से याद होता है, फिर भी एक्साइटमेंट में शायद बार बार वो पढ़ती है, तो मैं भी उसे पढ़ाने लगी थी। उसके बाद यहाँ पर मेरी वेजिटेबल्स वगैरह आ गई थी, तो मैंने सब कुछ सेट कर लिया। वो क्लिप मुझसे मिस हो गया। यहाँ जी मेरे पास धनिया पुदीना भी आ गया था फ्रेश,
तो मैं इन्हें साफ़ करके वॉश करके इनकी चटनी बना के क्यूब्स बना के रख देती हूँ। जैसे इंस्टेंट जल्दी में कोई आ जाता है या रायता बनाना होता है या दही बड़े बनाने होते हैं तो मैं जल्दी से वो 2-3 क्यूब्स डाल देती हूँ और मेरा रायता रेडी हो जाता है। तो मैं सिंपली इसमें डालती हूँ हरा धनिया, पुदीना और 5-6 हरी मिर्चें, ज़ीरा, नमक, बस यही ऐड करके मैं इनकी चटनी बना लेती हूँ और इनको क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ। और जब मुझे चाहिए होता तो झटपट से निकाल के 2 या 3 क्यूब्स जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो मैं डालती हूँ और जल्दी से मेरा रायता जब जैसे ये मेल्ट हो जाता है दही में तो मेरा रायता रेडी हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं और टाइम की भी बहुत ही ज़्यादा बचत हो जाती है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि कोई भी आ जाए फिर बंदा धनिया उठाए, पुदीना उठाए, उसकी चटनी बनाए, फिर रायते में डाले या दही बड़ों में डाले, तो वो मुझे थोड़ा सा हेक्टिक लगता है क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं मेरे। तो मैं सब कुछ पहले से ही प्री प्लान रखती हूँ ताकि कोई आए गेस्ट तो मैं उनके साथ भी बैठ सकूँ। उसके बाद ये शाम का टाइम था, मैंने यहाँ पर चाय बनाने के लिए रख दी थी और ये जी ज़ेर को बहुत ही ज़्यादा मेकअप का आजकल शौक़ हुआ है तो ये यहाँ पर अपना मेकअप कर रही थी। उसके बाद जी और आज थी सिस्टर इन लॉ की फरमाइश के रात के डिनर में मैं खाऊंगी आलू और मिर्चों के पकोड़े। तो बस भाभी उसी काम पे स्टार्ट हो गई थी। आलू वगैरह कट कर लिए थे और मिर्चों में मसाला भर लिया था। इससे ज़्यादा स्पाइसी नहीं लगते, चाट मसाला वगैरह डलते हैं। और यहाँ पर जी हमारे वाइट राइस भी रेडी हो गए थे। भाभी यहाँ पर बेसन में सारे मसाले ऐड करके पानी वगैरह ऐड करके भाभी घोल रही है। बेसन में अगर जल्दी से करो तो गुठलियाँ बन जाती है, इस वजह से आराम से बीट करते जाते हैं। यहाँ देखिए कितना अच्छे से भाभी ने बीट कर लिया था। उसके बाद जी यहाँ पर भाभी स्टार्ट हो गई थी पकोड़े फ्राई करने और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे बने थे। और जी मैंगो सीज़न है तो मैंगो तो सबके ही फेवरेट होते हैं। तो मैं डिनर वगैरह से फ्री होके बच्चों को यहाँ पर मैंगो खिला रही थी। माशाल्लाह से मैंगो तो सब भी शौक़ से खाते हैं, छोटे बड़े, तो इस वजह से मेरे बच्चे भी शौक़ से ही खा रहे थे। उसके बाद जी फ्री होके नाइट टाइम में मैं बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी। और जी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ क्रीम, ये बहुत ही बेस्ट होती है जो बच्चे डायपर्स यूज़ करते हैं। अगर ये आप क्रीम यूज़ करके डायपर पहनाएंगे तो कोई भी रेश वगैरह नहीं होगा। बस जी आज का यही मेरा व्लॉग था। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्ट विद मी। अल्लाह हाफ़िज़।